तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शाजिब, आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे छोटे वर्ड्स के बारे में जो कि सुनने में बहुत छोटे हैं लेकिन उनका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। उनकी अपनी एक पूरी डेफिनेशन है। अब वो कौन से वर्ड्स हैं वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। हम कह सकते हैं इसको टर्म्स विद देयर डेफिनेशंस, यानी कि हम टर्म्स को डिस्कस करेंगे और उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन में क्यों यूज किया जाता है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जिस तरीके से मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूं कि आप लोग सुनते हैं कि जिस तरीके से आप सुनेंगे आर्केड है, या फिर आपका अगर हम ब्रिक वर्क की बात करते हैं तो क्वीन क्लोजर है, आपका किंग क्लोजर है, या फिर सॉफिट जेम्स की हम बात करते हैं। तो ये सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं और इनका क्या मतलब है वो सारी चीजें आप इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूं जॉगल। जॉगल क्या है? तो जॉगल की हम बात करें तो जिस तरीके से आप देखते हो जब भी आपकी कॉलम वगैरह की बार्स लगाई जाती हैं तो ओवरलैप किया जाता है। तो अगर हम वर्टिकल ओवरलैप की बात करते हैं तो वर्टिकल ओवरलैप में क्या होता है, कभी भी आप देखोगे जिस तरीके से ऐसे आपका सरिया लगा हुआ है, कॉलम का वर्टिकल बार लगा हुई है, और जब आपको इसमें दूसरी बार ऐसे ऐड करनी है ऊपर से, तो कभी भी आप देखते हो कि सीधी आपकी बार्स नहीं लगती हैं। यानी कि हमने इस बार में बार्स को ऐसे नहीं लगाना है, सीधा नहीं लगाना है। वो कैसे लगेगी, हल्का सा आप उसको टिल्ट दोगे, इस तरीके से आपका टिल्ट आएगा। तो टिल्ट दे करके फिर आपकी जो बार है वो इस तरीके से यहां पर रेस्ट कर जाती है। जैसे कि आप यहां देख सकते हो, ये हल्की सी बार जो है टिल्ट हो रही है और टिल्ट होने के बाद वो उस पर रेस्ट कर रही है, यानी कि हल्का सा वो उसको सपोर्ट मिल रहा है। तो ये आपका कहलाता है जॉगल। ये हमेशा ओवरलैपिंग के काम में आपका आता है और इसका जो टेक्निकल है वो जॉगल इसको बोला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्केड। आर्केड आपने सुना होगा। आर्केड का क्या मतलब है इसका, अगर आप नहीं जानते तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो आपका एक सीरीज ऑफ आर्चेज होती है। आर्च का मतलब तो आप समझते हैं, जिस तरीके से जो दो कॉलम्स के बीच में जो आपकी गोलाई दी जाती है, यानी कि एक तरीके से जो आपका सर्कुलर जो बीम दिया जाता है वो आपका आर्च होता है। तो आर्च की सीरीज अगर आप देखेंगे, आप किसी मार्केट में जाते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते, अगर हम कनॉट प्लेस की बात करें तो वहां पर आप देखेंगे जो मार्केट्स बने हुए हैं तो बीच में आर्चेस बना हुई हैं। इसी तरीके से और भी सारी मार्केट्स हैं, और आप किसी भी अगर पुरानी बिल्डिंग्स में जाते हैं तो वहां पर इस तरीके से आपको आर्चेस मिल जाती हैं। तो जब ये आर्चेस होती हैं तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका आर्केड स्ट्रक्चर कहलाता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? आर्केड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आर्केड जब बात आए, आर्केड का कहीं पर नाम आए तो आप समझ जाओ कि आर्केड जो है सीरीज ऑफ आर्चेस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा जो है यहाँ पर इसकी हम बात करेंगे तो ये है आपका बैट। ठीक है, बैट क्या है? जो आपका ब्रिक है, जो एक आपका फुल ब्रिक होता है, अगर आप उसको 2 पीस में कर दो, 3 पीस में कर दो, यानी कि अगर आप उसके पीसेस कर दो, उसके टुकड़े कर दो आप, तो जो आपका टुकड़ा होगा ब्रिक का वो आपका कहलाएगा ब्रिक बैट। वो उसको हम बोलते हैं ब्रिक बैट। ठीक है, तो बैट अब वैसे आप बोलोगे कि आपका जो ब्रिक है उसका पीस है, लेकिन टेक्निकली वो क्या होगा, वो उसको बोला जाएगा बैट। तो हर एक इंडस्ट्री, चाहे सिविल की हम बात करें या फिर किसी और इंडस्ट्री की हम बात करें, तो सभी जगह आप देखते हो उसकी टर्मिनोलॉजी होती है। तो वो टर्मिनोलॉजी यहां पर भी है। सिविल में भी आप किसी चीज को डेफिनेशन तो दे सकते हो, लेकिन अगर उसका सिंगल टर्म में आपको टेक्निकल बोलना है तो आप ये सारी चीजें यहां पर देखोगे। इसके बाद तीसरी चीज की हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखोगे बटरेस। बटरेस क्या है? तो बटरेस जो है आप देखोगे जो आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, या फिर आप पुराने किले वगैरह देखोगे तो वहां पर आप देखोगे बहुत ज्यादा हैवी आपकी वॉल्स होती थी, बहुत ज्यादा थिकनेस की, बहुत बड़ी वॉल्स हैं जो कि प्रेशर को रोके हुए हैं आपकी। तो बड़ी वॉल्स जब बनती है, बाउंड्री वॉल्स बनती है, तो क्या होता है उसका बहुत ज्यादा वेट हो जाता है वॉल्स का। तो वॉल्स आपकी बाहर की साइड को ना गिरे, यानी कि एक तरफ को ना झुके, तो उसमें से क्या होगा, आपका पीछे से सपोर्ट दे दिया जाता है वॉल को, वो आपका कहलाता है बटरेस। उसको हम बटरेस बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बे। आप लोगों ने सुना होगा बे। ठीक है, बे वैसे तो आपका दूसरी चीज के लिए जाना जाता है। अगर आप आउट ऑफ सिविल बात करो तो खाड़ी वगैरह जो होती है उनके लिए बे बोला जाता है, लेकिन यहां पर बे का क्या मतलब है? बे यानी कि जो आपका सिविल इंजीनियरिंग में बे यूज किया जाता है, तो जो दो आपके कॉलम्स या फिर पियर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका कहलाता है बे। तो दो कॉलम्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा आपको क्या बोलना है? उसको बे। इसके बाद हम तीसरी चीज की बात करते हैं यहां पर, जो है हमारी जिस तरीके से आप देखोगे कि जब आपकी वॉल्स बनाई जाती है, जब आपका कोई भी बिल्डिंग बनाई जा रही है उसमें वॉल्स बनाई जा रही है, जब आपकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए जब आपकी फिटिंग की जाएगी वहां पर, और आपकी जो वॉल्स में कट किया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं चैस। क्या बोला जाता है उसको? जो कटिंग की जाएगी आपकी लाइट के जो आपके तार वगैरह हैं, बोर्ड्स लगाने के लिए जो वॉल्स में कटिंग की जाती है उसको बोला जाता है चैस। ठीक है, तो यही टर्मिनोलॉजी आपको समझनी है सिविल की। इसके बाद नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं, यहां हम देखेंगे कॉपिंग। कॉपिंग क्या है?
तो आप देखोगे कि जिस तरीके से आपकी बाउंड्री वॉल बनाई जाती है, तो बाउंड्री वॉल के ऊपर आप देखते हो कि अगर आप डायरेक्टली वॉल बना करके उसको ऐसी छोड़ दो तो क्या होगा कि बाहर आपकी बाउंड्री वॉल्स जो हैं, या फिर आप पैरापेट की बात कर सकते हो, पैरापेट वॉल्स जो हैं जो आपकी छत पर वॉल्स बनाई जाती हैं वो आपकी पैरापेट वॉल्स हैं। तो पैरापेट वॉल्स आप देखोगे कि जब आप वॉल्स बना रहे हो इस तरीके से और उसको डायरेक्टली ब्रिक वर्क करके आपने ऐसी छोड़ दिया तो वहां पर क्या होगा, आपकी धूप आएगी, बारिश का पानी आएगा जो कि मॉइस्चर को आपकी वॉल्स एब्जॉर्ब करेंगी। तो उसको आप क्या करोगे, उस पर एक कैप लगाने का काम करोगे, यानी कि जिसको हम बोल रहे हैं टेक्निकली कोपिंग। तो कोपिंग करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर इस तरीके से आप एक लेयर लगा दोगे किसी भी चीज की, हो सकता है वो आप स्टोन लगा दो वहां पर, या फिर आप कोई फाइबर की शीट लगा दो वहां पर, यानी कि वॉल पे ऊपर आपका एक कैप लगा दिया आपने, वॉल को ऊपर से बंद कर दिया ताकि, और हल्का सा स्लोप वगैरह आप दे सकते हो ताकि वहां से कोई भी आपका जो बारिश का पानी वगैरह है वो डायरेक्टली आपकी वॉल में एंटर ना हो। तो ये आपकी कहलाती है कोपिंग। ठीक है, ये आपकी पैरापेट वॉल्स पे या फिर बाउंड्री वॉल्स पे इसका यूज किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा डॉवल। डॉवल क्या चीज है? तो डॉवल जो है मैं आपको एक तरीके से समझा देता हूं कि जैसे कि आप लोग देखते हो जब भी कोई स्ट्रक्चर बनता है तो स्ट्रक्चर कोई हम बना रहे हैं, लेकिन अभी क्या होगा कि अगर आपको दो अलग अलग आरसीसी एलिमेंट को एक साथ जोड़ना है, दो अलग अलग आरसीसी एलिमेंट है आपके, दोनों को एक साथ जोड़ना है, लेकिन क्या हो रहा है कि कास्टिंग साथ में नहीं हो रही है, एक आप पहले कास्ट कर रहे हो, एक आप बाद में कास्ट कर रहे हो, तो फिर आप कैसे उसको ज्वाइन करोगे? उसकी जो स्टील्स जो लगा हुई है उसमें अंदर जो सरिया आपने लगाई हुई है उसको कैसे आप एक दूसरे से जोड़ोगे? तो क्या होता है कि हमने जब एक आरसीसी एलिमेंट बनाया तो उसमें से हमने सरिया को बाहर निकाल के रखा हुआ है, यानी कि जहां तक हमने उसको कास्ट किया, जैसे कि ये आपने वॉल कोई कास्ट की आरसीसी वॉल, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से यहां से सरिया बाहर निकाल के छोड़ दोगे। जब आप इधर से कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो, यहां से आपको स्लैब कनेक्ट करनी है इस आरसीसी वॉल से, तो आप क्या करोगे, आप जो आपका स्लैब का सरिया है उसको आप इस सरिया के साथ ज्वाइंट कर दोगे। तो वो आपकी जो बार्स हैं जो आपने निकाले हुए हैं कास्टिंग करने के बाद, जो आपने बाहर को बार छोड़ दिए एक्स्ट्रा, वो आपकी कहलाती हैं डॉवल। उसको हम डॉवल बार्स बोलते हैं और इसका बहुत ज्यादा यूज है कंस्ट्रक्शन में। इसके बाद हम बात करते हैं किंग क्लोजर और क्वीन क्लोजर। ये क्या है? और भी सारे यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें यहाँ पर पीछे देख सकते हो, ये आपके सारे क्लोजर है। यानी कि जब हम ब्रिक को, अब देखो ब्रिक जो है एक फुल साइज की, अगर हम ब्रिक की बात करें तो सारी जगह फुल साइज ब्रिक यूज नहीं की जाती है। क्या होता है कि जब आप अलग अलग स्ट्रक्चर बनाओगे, आपकी वॉल की एंडिंग हो रही है या फिर आप वॉल को टर्न दे रहे हो, तो वहां पर आपको ब्रिक को काटना पड़ता है, और ब्रिक जो है वो अलग अलग शेप में आपको काटना पड़ेगा। तो अगर ये वाला शेप है, यानी कि आपने ब्रिक को हल्का सा किसी एंगल पे काटा है, तो वो आपका किंग क्लोजर कहलाता है। अगर उसको लेंथ वाइज आप काट रहे हो, दो पार्ट में कर रहे हो, तो वो आपका क्वीन क्लोजर कहलाता है। और इस तरीके से अलग अलग शेप के लिए अलग अलग नाम है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपको ब्रिक को कट करना है तो किस नाम से आप उसको बुलाओगे? तो इस तरीके से किंग क्लोजर है आपका, क्वीन क्लोजर है आपका, हाफ बेड ब्रिक है। हाफ बेड वही आपका, अगर आप उसको उसकी चौड़ाई के हिसाब से काट रहे हो तो वो आपका हाफ ब्रिक कहलाता है। तो इस तरीके से ये आपके अलग अलग ब्रिक जब काटोगे तो उसके अलग अलग नाम भी हैं, जिसको टर्मिनोलॉजी में यहां पर आप समझ सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं म्यूलियन। म्यूलियन क्या है? तो जिस तरीके से आप देखते हो कि आपकी कोई भी डोर है, कोई भी आपका विंडो है, ठीक है, तो विंडो में हम देखेंगे, मान लो कि हमारी दो उसमें डोर लगा हुआ है विंडो में, और बीच में उसमें एक आपका फ्रेम लगा हुआ है, ठीक है। जिस तरीके से फ्रेम रहता है, तो दो आपने डोर बंद किए विंडो के और बीच में आपका फ्रेम है, उस पे आपने उसको बंद कर दिया। तो जो आपका बीच का पार्ट है या फिर आपका ये वाला जो पार्ट है जहां से फ्रेमिंग हो रही है, ठीक है, डोर में भी आप देखोगे इस तरीके से आपको मिलेगा, तो ये जो बीच का पार्ट है वो आपका म्यूलियन कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं? म्यूलियन। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? पेडिस्टल। पेडिस्टल के बारे में बहुत सुना होगा आपने। तो पेडिस्टल क्या है आपका? आप देखते हो कि कोई भी आपका, अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जांपल ले लें हम यहाँ पर, तो जैसे कि आप देखोगे कि आज के टाइम में बहुत बड़े बड़े आपके पोल लगाए जाते हैं तिरंगा लगाने के लिए। जो बड़ी बड़ी आपकी फेमस जगह है वहां पर आपके बड़े बड़े तिरंगे लगे हुए हैं और उसके लिए बड़े बड़े पोल लगाए जाते हैं। तो अब पोल लगाना है आपको, बड़ा हैवी पोल है, उसके ऊपर आपका तिरंगा लगाया जाएगा, तो पोल का जो वेट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, उसकी एक अच्छी फाउंडेशन चाहिए, मजबूत फाउंडेशन। तो वहां पर उस फाउंडेशन को जो हम बनाएंगे वो आपका कहलाएगा पेडिस्टल। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे फुट ओवर ब्रिज के आपके कॉलम्स वगैरह जो बनाए जाते हैं वहां पर पेडिस्टल बनाए जाते हैं। यानी कि अगर इस तरीके से कोई आपका कॉलम आ रहा है तो एक बड़े एरिया में आपने पेडिस्टल बना दिया जिससे कि उसको सपोर्ट मिल रही है। वो एक तरीके से जैसे आप देखते हो कि कॉलम है और कॉलम के नीचे आपका फुटिंग आ रहा है, तो फुटिंग जो है वो आपका एक्ट करता है, ऐसी पेडिस्टल आपका बनता है। पेडिस्टल सिमिलर टू फुटिंग आप कह सकते हो, उसी तरीके से रहेगा, लेकिन फुटिंग्स आपकी यूज की जाती है किसी बिल्डिंग वगैरह में। पेडिस्टल मोस्टली सिंगल स्ट्रक्चर्स में यूज किया जाता है पेडिस्टल को। क्या अगर जैसे मैंने बताया सिंगल पोल वगैरह आपको लगाना है, आपके जो रोड पे
जो आपके बड़े बड़े जो डायरेक्शंस बताते हैं, बोर्ड्स लगे होते हैं, वहाँ पर पेडिस्टल बनाए जाते हैं। तो किसी बिल्डिंग वगैरह में इसको मोस्ट यूज़ नहीं किया जाता है, सिंगल स्ट्रक्चर के लिए, किसी इंडिविजुअल कॉलम के लिए, पियर के लिए, पोल के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे रिवील। रिवील क्या है? नेक्स्ट में हम रिवील देख रहे हैं। तो रिवील जो है, जैसे कि आप देखते हो कोई भी आपका डोर है, तो डोर की जो आपकी ओपनिंग है, यानी कि जहां से आप निकल सकते हो, पास हो सकते हो, जो आपकी उसकी ओपनिंग है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो आपकी कहलाती है रिवील। तो इसमें दो चीजें होंगी, एक रिवील हाइट होगी, यानी कि आपको हाइट कितनी मिल रही है डोर में ओपनिंग, और उसकी चौड़ाई कितनी है। तो रिवील हाइट और रिवील आपकी विड्थ, ये दो चीजें यहां पर आपकी रहेंगी। इसके बाद हम बात करें कि सॉफिट क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे, सॉफिट आपने सुना होगा, जैम्प सुना होगा, आपने सिल सुना होगा, थ्रेशोल्ड है आपका, ये सारी चीजें क्या है। तो यहाँ पर मैं जिस तरीके से आप देखते हो कि जब हम कोर्स वगैरह कराते हैं, जब हम ब्रिक वर्क, ये सारी चीजें, प्लास्टर वर्क पढ़ाते हैं, तो उसमें ये सारी चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे जो डोर की साइड्स रहती हैं, या फिर आपकी जो विंडो की साइड्स है, यानी कि जो साइड्स हैं आपकी, वो आपकी कहलाती हैं जैम्प्स। तो इसका जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में भी है। जब कैलकुलेशन करते हैं तो इसका काम आता है। उसका काम क्या आता है, उसके लिए आपको हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना रहेगा। ठीक है, तो जो आपकी साइड्स हैं वो आपकी कहलाती है जैम्प्स। अगर हम ऊपर की बात करें, जो डोर की ऊपर की साइड है या फिर विंडो की ऊपर की साइड है, उसको हम बोलते हैं सॉफिट। ठीक है, उसको सॉफिट बोला जाता है। जो आपका डोर फ्रॉम है, जो ऊपर की साइड आ रही है आपकी, वो आपका सॉफिट होता है। और नीचे के केस की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर विंडो की हम बात करते हैं, तो विंडो के केस में जो नीचे की साइड है वो आपकी कहलाती है सिल। और अगर हम डोर की बात करते हैं, तो डोर के केस में जो आपका नीचे की साइड है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। इसके बाद आप देखोगे स्कर्टिंग क्या है। तो आप देखते हो कि आपके घर में टाइल्स लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है, कहीं भी आप जाते हो तो देखते हो कि वॉल के बॉटम पे अगर आपने टाइल्स का फ्लोर लगाया, टाइल्स लगाई हुई है, तो आप देखोगे कि आपने जो आपकी वॉल्स हैं उसके बॉटम पे सेम टाइल्स थोड़ी सी लगा रखी है। या फिर आपने मार्बल लगाया हुआ है तो सेम मार्बल आपने वॉल के नीचे बिल्कुल बॉटम पे लगा रखा है, तो वो आपका कहलाता है स्कर्टिंग। उसका काम क्या है कि जब भी आपका फ्लोर वगैरह वॉश होगा तो आपका जो मॉइस्चर है, आपका जो पानी है, वो अंदर फ्लोर में नहीं जाएगा, वो उसको रोक के रखेगा। तो आपकी स्कर्टिंग हमेशा लगती है, उसकी एक स्टैंडर्ड हाइट भी रहती है, दोनों तरफ से आपकी स्कर्टिंग, या फिर आपकी जितनी भी वॉल्स के बॉटम है वहां पर हमेशा आपको स्कर्टिंग लगी हुई मिलेगी। सेम मटेरियल यूज किया जाता है जो आप फ्लोर में यूज कर रहे हो। तो ये सारी आपकी टर्मिनोलॉजी है। तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।